ये है समझाने वाली बात। दो दंत दयावंत चार भुजाधारी। हाथी के तो दो दांत होते हैं, तो गजानन को दो दंत बोल देते। ऐसे समझाने वाली बात। और जिसने ये आरती लिखी है उसने लिख दिया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। क्या लिखा? कि बांझन को वंश वृद्धि के लिए पुत्र दे। तो ये तो माता बहनों वही बात हो गई कि आपकी माताएं अगर गर्भ में ही आपको मार देते तो आप कथा कहाँ से सुनते? कहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती? तो रॉन्ग, गलत है सिमवाल जी की दृष्टि में। इसलिए जब भी हम आरती गाते हैं और हमारे आचार्य जब भी आरती गाते हैं वो क्या कहते हैं? बांझन की गोद भरे। गर्भ हो कंसी, उस गर्भ में चाहे लड़का आए चाहे लड़की आए, कोई किसी के भाग्य में नहीं खाता। जिसने सिर दिया है वो सिरा भी देगा और जिसने चोंच दी है वो ताना भी देगा। तो आज से आरती में अगर हम ये कहते हैं कि बांझन को पुत्र दे, तो हम नारी के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। और लड़का तुम्हारा वंश बढ़ाएगा इस बात की क्या गारंटी है? कंस ने अपना समूल विनाश करवा दिया, रावण ने पूरा कुल विनाश करा दिया, वेद ने पूरा कुल का विनाश कर दिया। तो इसीलिए आज से ये बोलना है कि माँ भगवती तेरी कृपा से भगवान गणेश जी, माँ पार्वती बांझन की गोद भरे। एक लाइन ऐसे करते हैं। उस हाथी का एक ही दांत था। इस प्रश्न के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उसका एक ही दांत क्यों लगा? क्योंकि जिस गज ने भोले बाबा की उपासना करी थी, जन्मना जायते, वो माँ की गर्भ से अंडरग्राउंड से ही एक ही दांत लेकर आया था। इसीलिए प्रभु गणेश का नाम एक दंत पड़ गया। बोले एक दंत भगवान। और कुछ बात नहीं है। 100 की एक बात, जिसने गज ने प्रभु भोले की स्तुति करी, उसकी माँ के गर्भ से ही एक ही दांत था और वही दांत वाला मुख लग गया तो एक दंत नाम पड़ गया। तो हमने तो गणेश जी को, गणेश जी ने कहा मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा वही कर काम देंगे, तुम खुश हुए तो मेरे काम सुपर डुपर हो जाएगी कथा। बोलो गणेश जी महाराज की। ये गणेश जी की महिमा का बड़ा यशोगान है। खूब मंगलों में, सुंदर कांडों में, विवाह उत्सव में, कीर्तनों में और कथाओं में गणेश जी की स्तुति का गायन होता है। और हम भी, हमारे आचार्यगण बड़े विद्वान, हमारे श्री बड़ोनी जी, हमारे बुनियाल जी, जिनसे आज ही मिलन हुआ, बड़े सुंदर तबला वादक हैं। हमारे भैया जी, नाम से तुम्हें इतना परिचित नहीं हो, पर ये साउंड को यत्र तत्र सर्वत्र पहुंचाने वाले हर्चा वाला क्षेत्र, नाला पानी क्षेत्र में, और आप सभी माता बहनों के मध्य श्री गणेश जी की अहितु की कृपा से 81 नंबर की कथा करने का शुभारंभ हुआ है। और वाणी को सार्थक करने के लिए और इस कथा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए आइए हम अपने ओजस्वी तेजु से वाणी के धनी बड़ोनी जी के मुखार बिंद से भगवान गणेश जी की स्तुति का गायन करते हुए और फिर कथा को जो भाव भगवती महादेव देंगे वो आप सभी को बताएंगे। बस 2 बात ध्यान रखनी है, बांझन की गोद भरे और एक दंत नाम क्यों पड़ा वो हमने आपको विस्तार से बता दिया है। और देखिए, सुंदर थाली सजी हो तो थाली के सजने से भोजन की शोभा। प्रातः काल माली बगीचे में चली जाए तो माली के जाने से बगीचे की शोभा। और बरसात में मकान के पीछे नाली बना दीजिए, क्योंकि पानी नाली से निकल जाएगा, मकान की शोभा सालों तक बनी रहेगी।
और जब भी भजन कीर्तन हो, चौपाई हो, तो मेरी माताएं बहनें मीठी मीठी बजरी, मीठी मीठी तालियों से सेवा करेंगे। और आप सभी माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके क्षेत्र में श्री राम जी की अहितु की कृपा से प्रथम बार इस क्षेत्र में राम का शुभारंभ हुआ है। और राम जी की इच्छा है, जिस कथावाचक से जिस क्षेत्र में जिन माता बहनों के मध्य कराना चाहे वही कथा कर सकते हैं। और आप सभी माता बहनों को देखकर पूरे उत्तराखंड के दर्शन प्राप्त होते हैं। कोई चमोली, कोई टिहरी, कोई उत्तरकाशी, कोई अन्य क्षेत्र से, तो आप सभी के मध्य बड़ी दिव्य कथा श्री राम जी की है 9 दिवस तक। और इस सभी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए गणेश जी महाराज को मनाएं। भगवान की जय हो। हम तुम्हें मनाते हैं, गजानन कर तुम्हें पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर तुम्हें पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं।